अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक खैर खैरियत से हूँ। और आप सुनाएं, आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है? अब तो रमज़ान गिने चुने चंद दिन रह गए हैं। अल्लाह पाक हमारे नसीब में कई रमज़ान करे, आमीन। मेरे सहरी बनाने का स्टाइल बड़ा सिंपल सा है। मेरे किचन में कैबिनेट्स वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं नीचे कुछ ना कुछ बिछा के बैठ जाती हूँ। तो चादर नहीं थी तो जो नमाज के ऊपर मैंने नमाज़ पढ़ी, और यही प्रेयर मेड मैंने नीचे बिछा के खाना वगैरह बना लिया। शक्कर का पराठा आजकल मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे बड़ी अच्छा लगता है। तो आजकल ना मैं अपनी सहरी में शक्कर वाला पराठा अपने लिए बना लेती हूँ। काफ़ी दिनों से कपड़े वॉश किए हुए थे, छत पे नहीं डाल पाई क्योंकि टाइम ही नहीं होता। कितने दिनों से कपड़े वॉश किए हुए थे, तो इस आज मैंने कहा कि सब आज मैं सोती नहीं हूँ। सहरी करने के बाद मैं सारे अपने काम करूँगी। सबसे पहले मैं सारे कमरे वगैरह वॉश किए, बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड भी सो गए थे। तो मैंने कहा कि मैं पहले घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं जैसे काम ख़त्म होता है उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो 4 बजे काम ख़त्म होता है, 5:30 बजे तक मैं क्लीनिंग करती हूँ। फिर पीछे इफ्तारी बनाने में बड़ी मुझे दिक्कत होती है, टाइम ही नहीं बचता। कभी कभी मेरा रोज़ा किचन में खुल जाता है और असर की नमाज़ भी रह जाती है। तो आज मैंने अपनी थोड़ी सी रूटीन चेंज की है। मैंने कहा सोने से बेहतर यही कि मैं अपने काम सारे कर लूँ। जितने कपड़े वॉश किए हुए थे, ये 3-4 दिनों के कपड़े वॉश किए हुए थे, लेकिन छत पे डालने का टाइम नहीं मिला। तो सारे कपड़े मैं छत पे लेके आई और ऊपर नीचे डबल ट्रिपल जैसे भी आते गए डालती गई। मैंने कहा वैसे भी हवा है और धूप है, इंशाल्लाह ड्राई हो जाएंगे। बच्चों के कपड़े बिल्कुल थे ही नहीं, मतलब सारे वॉश किए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिक मशीन है, वो धोने का मसला नहीं है, लेकिन ड्राई करने का ये कि तीसरे छत पे लेके जाना और मुश्किल था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। सुबह कहती हूँ इफ्तारी के बाद, इफ्तारी के टाइम इतनी थकी होती हूँ कि ज़ाहिर सी बात है 3 बजे से जागी होती हूँ, सो जाती हूँ। फिर थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, फिर उठ के नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है। तो ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन थी। इसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो गया था, और जैसे ही मैं 4 बजे फ़ारिग हुई तो फिर मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी। कुकिंग में आज मेरा इतना दिल कर रहा था ये दाल खाने का। मौसम भी आजकल ना ठंडा हुआ है, बारिशें हो रही हैं ना, तो मेरा ना सर्दियों के रोज़ों में ना, जब सर्दी में खुद रोज़े रखूँ, ऐसे रोज़े में मेरा ये दाल खाने का, और साथ में ना मिक्स वेजिटेबल के जो पकौड़े होते हैं वो खाने का बड़ा अच्छा मेरा दिल करता है। मैंने ये दाल बड़ी वो शौक़ से बनाई है, थोड़ी सी बनाई है, लेकिन ये भी 3-4 दिन मेरी दाल पड़ी रही, क्योंकि मैं ही सिर्फ एक बंदा होती हूँ खाने वाली। हस्बैंड बाहर इफ्तारी करते हैं और बच्चे मेरे छोटे हैं जो कि खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी दाल बनाई है भी, फिर भी मेरे 3-4 दिन चल गई। एट द एंड मैंने देसी लोगों के जैसे देसी माँ नहीं करती, देसी माँओं की तरह इसमें चावल डाल लिए। मैंने कहा खैर 1 प्लेट चावल बन जाएगी तो मैं और बच्चे खा लेंगे। अच्छा, मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतने मज़े की दाल बनी थी, मैंने ढाबा स्टाइल में दाल बनाई थी, तो मेरे अभी भी मुंह से पानी आ रहा है। साथ साथ हस्बैंड लेके आए थे सुबह फ्रूट माशाल्लाह इतना ताज़ा था और इतना फ़्रेश फ्रूट था ना, कि ये छोटे छोटे एप्पल थे। मेरा दिल कर रहा था मैं खा लूँ। मेरे बेटे को इस तरह के एप्पल बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे हों और रेड हों। तो मैंने बेटे को एक दिया, ये पहले वाले फ्रूट पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ पहले पहले वाला जो ये खा के रख देता है ना, उसका मैं ये जूस बना लेती हूँ, या फ्रूट वगैरह में काट लेती हूँ। तो फ्रूट चाट मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। मुझे फ्रूट चाट बिल्कुल नहीं पसंद। मैं जूस पी लेती हूँ। प्लीज़ बैकग्राउंड पे वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। बच्चों की आजकल छुट्टियां हैं, मैं मना कर कर के, लेकिन वो फिर भी मना नहीं होते, तो प्लीज़ बैकग्राउंड की जो वॉइस है इसे इग्नोर कीजिएगा। तो समटाइम्स बच्चे चुप कर जाते हैं, लेकिन समटाइम्स नहीं करते। हस्बैंड के लिए मैंने चाट बना ली थी। मेरे हस्बैंड को ये चाट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जितने भी घर में फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो मैं डाल देती हूँ। पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे फ्रूट चाट बिल्कुल नहीं पसंद। चना चाट पसंद है, तो वो मैं बहुत कम बनाती हूँ। मैं अपने लिए पकोड़े बना रही थी, और पकोड़ों का फटाफट बैटर मैंने रेडी किया था, क्योंकि टाइम बहुत कम था। ज़ाहिर सी बात है 4 बजे के बाद क्लीनिंग भी करनी होती है और उसके बाद कुकिंग भी करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कम होता है, और टाइम कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। मैं अपने साथ बातें कर रही होती हूँ और कह रही होती हूँ टाइम कम मुकाबला सख्त, जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा, मैंने फटाफट फ्राइज़ बनाए हैं बच्चों के लिए पहले, और उसके बाद फटाफट अपने लिए पकौड़े बनाए। मैंने पकौड़ों के साथ रोटी खाती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मेरी दादू को बड़ी अच्छी लगती थी, मैं भी पकौड़ों के साथ रोटी खाती हूँ। सालन में थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, लेकिन पकौड़ों के साथ रोटी खाती हूँ। अच्छा, मेरी ये सिंपल सी प्यारी सी इफ्तारी, जो कि मैंने अपने आप को सही से प्रोटोकॉल दिया है,
कभी कभी ना अपने आप को भी बंदा थोड़ा सा स्पेशल फ़ील करवाना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है हम सारा दिन थक जाते हैं काम कर कर के, बच्चों को संभालना, घर के काम, बाहर के काम, तो हमारे कौन ख्याल रखे, हमने सिर्फ अपना ख्याल खुद ही रखना है। मैं कह रही थी, मैं अपने आप के साथ बात कर रही थी, मैंने कहा काश आज मेरी माँ होती तो वो मुझे आगे कहती कि तुम वो ही हो जो उठ के पानी नहीं पीती थी, आज सारे काम दौड़ दौड़ के कर रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बच्चों के लिए ज़िंदगी सेहत है। बाहर का वेदर भी आपको दिखा रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और काले से आप बादल थे। मोबाइल इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा था। मेरे बच्चे दुआ कर रहे थे क्योंकि मैं भी अभी बैठ के दुआ कर रही थी, क्योंकि ये बड़ा मकबूलियत का टाइम होता है, कबूलियत की घड़ी होती है। मकबूलियत कह गई, सॉरी, इसके लिए माजरत, क्योंकि जल्दी में वॉइस ओवर कर रही हूँ, टाइम बड़ा कम में और मेरे पास ना टाइम बहुत ही कम होता है। बस अल्लाह पाक बच्चों के लिए ज़िंदगी से दे। और इसके बाद इफ्तारी के बाद तो मैं साथ साथ बर्तन वॉश करती रहती हूँ। मैं बर्तन इकट्ठे नहीं करती, मैं एक ही बंदा होती हूँ, लेकिन जो भी बर्तन अगले पिछले पड़े होते हैं मैं साथ साथ ना वॉश करती रहती हूँ। तो इफ्तारी के बाद मैं होती हूँ, मेरी चाय होती है और हाथ में मेरा मोबाइल होता है। फिर 1-2 घंटे में अच्छे से टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर हस्बैंड आ जाते हैं, चाय बनाई, दूध बॉयल किया और फिर हम लोग आजकल ये रूटीन बनाई हुई कि बाहर चले जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, रमज़ान की रौनकें देख के आते हैं, दिल बहल जाता है। सारा दिन घर में बैठ बैठ के भी बंदा तंग आ जाता है, बंदे का माइंड माउफ हो जाता है। तो पहले तो मैं बाहर चली जाती होती थी, लेकिन अब काम के सिलसिले में मैं बाहर नहीं जा सकती। आजकल ना बाहर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की हुई है, जगह जगह लाइट्स हैं, बंदा बाहर जाता है इतना दिल खुश होता है। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा देखें ना कुछ दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद वही बेरौनकी हो जाएगी जगह जगह। अच्छा, मैं ना इधर आती हूँ, स्पेशल मैं केचड़ लेने के लिए आई थी, केचड़ और अपने लिए बूंदे लेने के लिए आई थी। ये केचड़ मैं देखते साथ ही उठा ली, मैंने फिर और नहीं देखा कि और क्या पड़ा हुआ क्या नहीं, बस मैंने यही उठाई है। ब्लैक मैंने उठाई है, लेकिन वो टूटी हुई थी, वो फिर मैंने उसे दोबारा रख दिया। ऐसी मैं पहले भी लेके आई थी, इतनी जल्दी टूट गई थी। मैं बेटी की चीज़ें ना हमेशा इसी स्टॉल से आके लेती हूँ, ये बहुत पुराना है, मतलब काफ़ी टाइम इसके पास चीज़ें बड़ी अच्छी होती है। वो मैंने लेनी थी, इसके पास सिर्फ एक ही बो रह गई थी, ब्लैक मुझे चाहिए थी ब्लू या वाइट, तो वो दोनों नहीं थी। कहते हैं यही है कि ये आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही हैं, तो यही एक रहे कि मैंने कहा नहीं ये मैं नहीं लेती, मुझे तो ब्लैक नहीं चाहिए, ब्लू चाहिए थी। अच्छा, इनके पास ना हर चीज़ पड़ी हुई थी। ये माला मुझे अच्छी लगी थी, ये डबल का सेट था, मुझे सिंगल में चाहिए थी, मैंने लिए, मैंने कहा चले सिंगल है, लेकिन जब मैंने चेक किए तो वो डबल थी, मुझे नहीं अच्छी लगी। बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें बड़ी ओवर लगती हैं, सिंगल होती तो मैं ले लेती। आज के व्लॉग पे आपने बहुत ज़्यादा लाइक शेयर करना है, और क्योंकि इस पे व्लॉग पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, स्पेशली एडिटिंग पे और वॉइस ओवर पे। आपको लगता भी होगा कि मैंने कितनी दफ़ा वॉइस ओवर स्टॉप किया फिर किया। कहते हैं ना यूट्यूब पे काम करना ऐसी है, मैं कहती हूँ कि सबसे मुश्किल तरीन काम यूट्यूब पे काम करना है, क्योंकि इधर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और एक से बढ़ के एक काम कर रहे हैं। अच्छा, ये इतने ज़्यादा स्टड्स थे, बड़े प्यारे थे, एक से बढ़ के एक था, मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए थे इस तरह झुमकियाँ वो नहीं थी मेरे कपड़ों जैसे मुझे चाहिए थी ना, ऑफ वाइट या बेज कलर, वो नहीं था। अच्छा, इतने में मुझे रिंग्स नज़र आ गई। रिंग्स मुझे ना छल्ला टाइप रिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। ये इस तरह के मेरे कपड़े हैं, तो पहले मैंने ये उठाई, ये मेरी फिंगर में नहीं आती, मेरे हाथ ना थोड़ी फिंगर मोटी मोटी, हाथ बड़े बड़े से हैं, ये मुझे अच्छी लगी, ये भी मुझे अच्छी लगी, और तो 2-3 और भी हैं वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो ये सारे इस तरह के इनके डिज़ाइन थे ना, जिस तरह वो डायमंड्स की रिंग्स के डिज़ाइन होते हैं ना, सेम वैसी थी। तो मुझे सारी अच्छी लग रही थी, सारी 350 की, 400 की, इस तरह की थी। वैसे हैं इतने की नहीं, लेकिन अब ईद है ना, तो ईद के मौके पे हर चीज़ महंगी की हुई है। ये पिन्स मुझे अपना बचपन याद आ गया, मुझे इस तरह बचपन में बहुत अच्छी लगती थी। मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाया करती थी। मैं जब भी बाज़ार जाती थी उस टाइम 5 रुपये 10 रुपये की अच्छी से अच्छी मिलती थी, तो मैं जब भी जाती थी मैं लेके आती थी। अच्छा, फिर हमने हल्की फुल्की सी शॉपिंग की, जो कि मैं आगे जाके आपको दिखाऊँगी। बाहर आए तो मेरे बच्चे पी रहे थे सोडा, इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, तो इन्होंने ये लिया, और फिर इसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ आए। ये सामने फ़ालूदा का ये स्टॉल लगा हुआ था। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम रोज़ फ़ालूदा करती हो, चलो खा लो। मैंने कहा नहीं, वो ईटिंग नहीं करती, आज मैंने अपनी पसंद से इफ्तारी बनाई थी, मैंने वो की थी, तो मैं नहीं करती। फिर इंशाल्लाह चाँद रात में आएंगे हम फ़ालूदा खाने के लिए। मुझे ना फ़ालूदा बड़ा अच्छा लगता है, और ठंडा फ़ालूदा होना तो उसकी तो क्या बात है। तो मेरे हस्बैंड को भी बड़ा अच्छा लगता है, हम दोनों की ना कुछ आदतें बड़ी म्यूचुअल सी हैं। इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे फार्मेसी बच्चों के डायपर लेने के लिए। मैं ना स्पेशली इधर की वीडियो बनाती हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है जब इस फार्मेसी पे आती हूँ। तो ये फ्लैग देख के आप भी खुश हो जाएंगे, बल्कि खुश होंगे।
तो बड़ा खुशी महसूस होती है। अल्लाह पाक इनको तबाह करे कि इन्होंने हमारी ज़िंदगियाँ तबाह की हैं। इन्होंने मासूम फ़लस्तीनियों की, ईरान की ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन्हें निस्तो नाबूद करे इस रमज़ान के सदक़े आमीन। ये ना ठेले वाला भाई ना भाग रहा था आगे आगे, रेडी तेज़ तेज़ चला रहा था, पीछे पीछे हम भी इसके पीछे पीछे तेज़ तेज़ भाग रहे थे, क्योंकि हमें ना ये नींबू बड़ी अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, इसके पास लीमू नहीं थे और मैंने कहा भाई थोड़ा सा लीमू भी डालना, तो कहते हैं नहीं बाजी लीमू तो नहीं है। तो हम ना बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरे हस्बैंड को ये नहीं अच्छी लगती, लेकिन हमें और मेरे बच्चे मेरे जैसे ही हैं। मतलब मैं भी स्ट्रीट फूड बहुत खाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड थोड़े से चूज़ी हैं, वो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करते हैं, उन्हें नहीं अच्छी लगती इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मैं आपके साथ ना अपनी थोड़ी सी शॉपिंग शेयर करती हूँ जो कि मैं लेके आई हूँ। ये मैं 2 रिंग्स लेके आई हूँ। मेरे हाथ में बड़ी मुश्किल से एक आती है, जो मुझे मेरी फ़ेवरेट है ना, वो मेरे हाथ में बड़ी मुश्किल से आती है। दुकान वाला भाई कहता है बाजी ना लें, आपके हाथ में नहीं आती। मैंने कहा ना करो भाई, ये वाली बहुत अच्छी लगी मुझे। इस तरह की ना रिंग्स बड़ी अच्छी लगती है, जो छल्ला टाइप है। मुझे रिंग्स नहीं अच्छी लगती, मुझे इस तरह के छल्ले बड़े अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो आप लोग क्या कहते होंगे, मैं तो इसको अपनी ज़ुबान में ना, जो हमारी मदर लैंग्वेज इसको ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये भी ना इससे सेम ऐसे मेरी भाभी की है, डायमंड की, तो सेम इसी तरह की ऐसा लगता है। मैंने जब उधर देखी तो मैं इसी वजह से ली, मैंने कहा इस तरह मेरी भाभी की भी मैं जाके दिखाऊंगी। ये मेरे हाथ में आती थी, दूसरी नहीं आती थी, लेकिन मैंने कहा खैर है कोई बात नहीं। अपने लिए केचर ली, क्योंकि मेरे केचर मुझे बड़ी ज़रूरत थी, और ये बेटी के लिए पेंस ली, बहुत अच्छी लग रही थी, क्रिस्टल की हैं, बड़ी प्यारी हैं। तो बताइएगा मेरी छोटी सी शॉपिंग। इंशाल्लाह मैं आपके साथ फुल शॉपिंग, ईद शॉपिंग हॉल भी शेयर करूँगी। मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए मैं आपको दिखाऊँगी, और इंशाल्लाह ईद पे भी पहन के दिखाऊँगी। बताइएगा कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, अगर बहुत अच्छा है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अच्छा, जिस तरह मैं आप सीधी मांग रही हूँ ना, मुझे सीधी नहीं चाहिए, मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब मिलना चाहिए, ठीक है। मेरा चैनल आजकल बड़ा डेड जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मेंशन प्रेयर।